नमो नमः। रविंद्र एजुकेशन चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं रविंद्र कुमार आज फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हम कारक प्रकरणम का अध्ययन कर रहे थे और कारक प्रकरणम का आज अंतिम भाग 9 हम पढ़ेंगे। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में संबंध के बारे में पढ़ा था जो कारक के अंतर्गत नहीं लिया जाता, उसी प्रकार एक अन्य जो संबोधन है उसको भी कारक के अंतर्गत नहीं लिया जाता, उसी का आज हम अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। और आशा करता हूँ आपको यह वीडियो भी पसंद आएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक रविंद्र एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल करके आने वाले वीडियो के अपडेट्स अपने मोबाइल पर तुरंत पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कारक एवं विभक्ति प्रकरण के अंतर्गत कल हमने संबंध और षष्ठी विभक्ति का अध्ययन किया था। आज हम कारक प्रकरणम का भाग 9 देखेंगे। इससे पहले भाग 8 हो चुके हैं। भाग 9 में अब आज कारक का जो अंतिम पहलू है जिसको कारक में हम नहीं गिनते हैं, संबोधन, उसके बारे में देखेंगे। 2 वाक्य दिए हैं। अयि राधे कृष्ण आगच्छति। अरे राधा, कृष्ण आ रहे हैं। भो दुष्ट कोलाहलम मा कुरु। अरे दुष्ट, शोर मत करो। इन दोनों वाक्यों को आप देख रहे होंगे। इसमें अयि राधे, उसके बाद कुछ चिन्ह भी है। भो दुष्ट, उसके बाद भी एक चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो यह हमने पहले कारक के अंतर्गत कहीं भी इस प्रकार के वाक्यों का अध्ययन नहीं किया है, तो आज हम इसी विषय में जानेंगे। संबोधन आप व्याकरण में पढ़ते हो। कर्ता ने कर्म को करण नैसे के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से पृथक संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन भो हे अरे। जब अंतिम आपने जो शब्द पढ़ा, शब्द में भी अंतिम आपको संबोधन दिखाई देता। उस संबोधन क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सूत्र के था संबोधने च का मतलब और संबोधने संबोधन में। यह अगर क्रम से हम देखें तो यह प्रथम विभक्ति के बाद आता है, संबोधने च। इसका कहने का मतलब है कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता में आपने प्रथमा विभक्ति पढ़ी है और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है। और संबोधन की परिभाषा क्या है? संबोधन किसे कहते हैं? किसी को पुकार कर अपनी ओर आकृष्ट करने को संबोधन कहते हैं। किसी को हम जब बुलाते हैं या उसका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, किसी को आवाज लगाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? संबोधन। उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना, संबोधित करना। ठीक है। और संबोधन में विभक्ति अभी आपको बताया, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और संबोधन किसको बुलाने के लिए कहते हैं? संबोधित करने के लिए कहते हैं। जैसे भो मित्र श्वः मम गृहम आगच्छ। अपने मित्र से बात हो रही है तो उसको पुकारा जा रहा है कि हे मित्र। हे मित्र कह करके हम उसका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं कि मेरी बात सुनो। हे मित्र, कल मेरे घर आना। इस वाक्य में मित्र को संबोधित करके घर बुलाया जा रहा है और मित्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है। संबोधन की पहचान क्या है? 2-3 पहचान है इसकी। नंबर 1 आपका संबोधन वाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में होता है कि भो मित्र यह आगच्छ। हे मित्र यहाँ आओ। हे राम रक्षा करो। हे पुत्र झूठ मत बोलो। तो संबोधन वाचक जो शब्द होते हैं, संबोधन संज्ञक शब्द, उनका वाक्य की शुरू में प्रयोग किया जाता है। दूसरी पहचान,
संबोधन वाचक शब्द के साथ संबोधन चिन्ह होता है। जो आप चिन्ह देख रहे हो एक पूर्ण विराम की तरह है और नीचे एक बिंदी लगी है, ठीक है। तो ये संबोधन चिन्ह है, इसका प्रयोग संबोधन वाचक शब्द के साथ होता है। तीसरी पहचान, संबोधन वाचक शब्द के साथ भो, हे, अरे, अये, अई इस तरह के शब्दांश दिखाई देंगे, किंतु हर स्थान पर इन शब्दांशों का प्रयोग नहीं भी होता, किंतु जिन शब्दों के साथ इनका प्रयोग हुआ वह भी संबोधन संज्ञक शब्द होंगे। अगर इन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ तो आप यह मत समझिए कि ये संबोधन वाचक शब्द नहीं है। अगर इन शब्दांशों के बिना भी आपके पास संज्ञक जो शब्द है कर्ता के और उसके संज्ञा वाले शब्द उसके साथ आपका संबोधन चिन्ह लगा है तो वह भी क्या है, संबोधन, ठीक है। आइए एक वाक्य देखते हैं। हे बालक दुग्धम स्वीकुरु, अरे लड़के दूध ले लो। यहाँ पर बालक का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए संबोधन का प्रयोग किया। संबोधन चिन्ह भी दिख रहा है बालक शब्द के साथ, ठीक है, और उसमें प्रथम विभक्ति लगी है और हे लिखा हुआ है, तो बालक इसमें क्या है, संबोधन। और उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, प्रथमा। कुछ अन्य वाक्य देखते हैं। हे ईश्वर देहि में मुक्तिम, हे ईश्वर मुझे मुक्ति दो। हे पुत्र सदा सत्यम वद, हे पुत्र हमेशा सच बोलो, ठीक है। भो वानर फलम मा खाद, अरे बंदर फल मत खाओ। यहाँ पर हे ईश्वर, हे पुत्र, भो वानर इस प्रकार के शब्द, अरे बंदर, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, संबोधन चिन्ह लगा है, तो यह क्या है, कैसे शब्द है, संबोधन वाचक शब्द हैं, ठीक है। इनकी पहचान इस प्रकार आप कर सकते हो। और आप देखते हो सदा सत्यम वद, वद यह हम पहले पढ़ चुके हैं, कौन सी धातु है, सदा सच बोलो, ठीक है। और फलम माखाद ये भी आप देख सकते हो कि कौन सा लकार है, ठीक है। कौन सी धातु का प्रयोग किसके लिए होता है, आदेश के लिए, आज्ञा के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया कौन से लकार का प्रयोग किया जाता है, क्षमा करें, धातु के किस लकार का प्रयोग किया जाता है वो हमने पहले की वीडियो में आपको बताया भी है। जैसे माँ खाद, सत्यम वद, इसमें कौन से लकार का प्रयोग हुआ है, इस पर आप विचार कीजिएगा, पुनरावृत्ति भी हो जाएगी। अब संबोधन में विशेष क्या है, नंबर 1, आकारांत और इकारांत शब्दों में एक वचन में ए होता है। अब यह तो आपको पता है कि प्रथमा विभक्ति लगती है, लेकिन जो आकारांत शब्द है जैसे लता, सीता, गीता, बालिका, महिला इत्यादि, इकारांत शब्द है मुनि, कवि, रवि इत्यादि, उसमें क्या हो जाता है, जब हम संबोधन में प्रयोग करते हैं इन शब्दों का, तो जो संबोधन का एक वचन होता है उसमें आ की मात्रा हट जाती है, इकारांत में ई की मात्रा हट जाती है और उसके स्थान पे क्या आ जाती है, ए की मात्रा। जैसे लता का क्या बन जाता है, लते, हे लते, मुनि का मुने, हे मुने, ठीक है, हे दीक्षे, हे अंशिके, ठीक है, हे वर्षे, जो आकारांत और इकारांत है, हे अंबिके, हे मौनिके, समझिए। तो जो ईकारांत शब्द में संबोधन एक वचन में ई हो जाता है, ऊपर इकारांत था ह्रस्व ई, ये ईकारांत है जो दीर्घ ई होती है। अगर इस प्रकार के शब्द है ईकारांत, उसमें क्या होता है, जब हम संबोधन का एक वचन उसका बनाते हैं तो उसका ह्रस्व ई हो जाता है, छोटी ई की मात्रा लग जाती है। जैसे नदी में बड़ी की मात्रा होता है, हे नदी, नहीं होगा हे नदी, प्रथमा में तो नदी मिलेगा, बड़ी की मात्रा है, लेकिन संबोधन में हे नदी, छोटी ई की मात्रा वहां पर हो जाएगी। उकारांत शब्द में संबोधन एक वचन में ओ हो जाता है। जो उकारांत है जैसे गुरु है, साधु है, भानु है, ठीक है, उन शब्दों को जब हम संबोधन बनाते हैं तो एक वचन का जब रूप होता है तो ऊ की मात्रा
हट करके वहाँ पर ओ की मात्रा हो जाएगी। इससे साधु का क्या हो जाएगा, हे साधो। गुरु का हे गुरु। भानु का हे भानो। रघु का हे रघो। समझ गए। तो इनको आपने ध्यान में रखना भी है। बस 2-3 वाक्य है कि छोटी ईकारांत और आकारांत में ए हो जाता है, ईकारांत में ई हो जाता है छोटी, और उकारांत में ओ हो जाता है। किसमें? केवल संबोधन के एक वचन में। जो आपका द्विवचन और बहुवचन है वह सेम आपका प्रथमा की तरह ही चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यह छोटा सा वीडियो था संबोधन को लेकर के। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा और आप इसे पसंद करेंगे। इस प्रकार हमारा आज कारक प्रकरणम पूरा हो चुका है। आपको इसकी पुनरावृत्ति भी करनी है। आपको कारक की परिभाषा से लेकर कारक किसे कहते हैं, कारक कितने होते हैं, कौन कौन से कारक नहीं होते हैं, कर्ता की क्या पहचान है, उसका सूत्र क्या है और उसके विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्म की पहचान, उसका सूत्र, उसमें भी लगने वाली विभक्ति, उसके विभक्ति चिन्ह, उसी प्रकार करण, संप्रदान, अपादान। ठीक है, और शेषे षष्ठी शेषे क्या होता है और षष्ठी विभक्ति, उसके चिन्ह, सप्तमी अधिकरण, आधार अधिकरणम जो सूत्र है, सूत्र, उसका अर्थ और आधार की व्याख्या, और आधार और अध्यय में अंतर, किसको आधार किसको अध्यय कहते हैं, और आपका संबोधन तक संपूर्ण आपको याद होना चाहिए और इसका भलीभांति ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको किसी भी कार्य के विषय में संशय हो तो आप इससे पहले वाली वीडियो को पुनः देख सकते हैं और उसका बार बार अभ्यास कर सकते हैं। तो कारक प्रकरणम पूर्ण होने के बाद इसके बाद हम विभक्ति प्रकरणम शुरू करेंगे, क्योंकि अभी हमने कारक के साथ विभक्तियाँ जो लगेगी उसका अध्ययन किया, किंतु विभक्तियाँ उन कारकों के अतिरिक्त अन्य कहाँ कहाँ प्रयोग होती है, कुछ विशेष उपपद विभक्तियाँ इत्यादि जो संबंध होता है विभक्ति का, उसके बारे में हम आने वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे, ताकि आपके जो परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है वाक्य शुद्धि। ठीक है, तो उस वाक्य शुद्धि में आपको क्या पूछा जाता है कि कुछ वाक्य दिए जाते हैं जो गलत लिखे होते हैं, जिसमें विभक्तियों का अंतर होता है, विभक्तियाँ गलत लिखी होती है, किसी और विभक्ति में उस शब्द का प्रयोग होना था, किसी और शब्द विभक्ति में दिया होता है, तो उसको आपने सही करना होता है। कारक के अनुसार विभक्ति नहीं होती है, उसको आपने सही करना होता है। यदि आप इन वीडियो को ध्यान से समझेंगे तो आप उस प्रश्न को आसानी से कर सकते हो। और वाक्य शुद्धि में आपको धातु और लकार से संबंधित अशुद्धियाँ भी दी होती है, पुरुष से संबंधित, कि प्रथम पुरुष लगना था वहाँ मध्यम लगाया होता है, उत्तम लगाया होता है, मध्यम लगना वहाँ प्रथम दिखाया होता है। तो उस प्रकार आपको अच्छी तरह से अध्ययन करना होगा, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई वीडियो लेकर के हम आगामी प्रकरण को शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।